सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात साफ कर दी थी कि एक कमेटी बनाएगी और वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी, तब तक कानून के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वही जो कल बात कही थी उसके ऊपर अमल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों कृषि कानून हैं उनके ऊपर रोक लगा दी है। साथ में ही 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें किसान नेता भी शामिल हैं, चाहे महाराष्ट्र के और BKU के, भारतीय किसान यूनियन के। इसके अलावा एक डायरेक्टर हैं, साउथ एशियन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई लोग जो हैं, जैसे आज हमने सुबह में AP सिंह से बातचीत किया था तो हमने पूछा था कमेटी में किसको आप शामिल करना चाहते हैं, आप कह रहे कमेटी में शामिल ही नहीं होंगे हम। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति कमेटी में होना चाहिए जिसको खेत खलिहान और बारिश में किस तरह से सिंचाई करता है, कैसे किसान आंदोलन करता है, किस खेती करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्यान में ही रखते हुए, हालांकि इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा इसके बारे में अभी साफ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। अब देखना ही होगा सरकार के भी लोग इस कमेटी में शामिल होंगे ताकि वार्ता हो। और अभी फिलहाल ये 4 लोगों का नाम सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस कमेटी में शामिल हैं। अब जैसे हमने देखा था कि विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसमें कहा था कि जिसको शामिल करना चाहते हैं शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न जजमेंट का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जो 4 लोग हैं क्या उसके अलावा और कौन कौन से लोग कमेटी में शामिल होंगे, क्या केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे या किसान आंदोलन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो देखना ही होगा किसान आंदोलन के जो किसानों के संगठन से कौन लोग शामिल होंगे इसमें, वो जो है वो कमेटी डिसाइड करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लाइबिलिटी जो है वो कमेटी को दिया है कि वो अपने से चुन सके कि कौन लोग शामिल होंगे, क्या केंद्र सरकार के किस डिपार्टमेंट के लोग शामिल होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा रिटर्न जजमेंट। आज किसानों के वकील पेश नहीं हुए, उसी तरह से किसान के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हम कमेटी में शामिल नहीं होंगे, हम किसी कमेटी के पास नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, हमारी तो बस एक ही मांग है कि कानून को रद्द करे सरकार। देखिए ये कल बयान बहुत महत्वपूर्ण बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जब वकील जो 4 वकील जो रिप्रेजेंट हुए थे, जो देश के नामी ग्रामी वकील हैं, चाहे जिसमें जो बड़े प्रशांत भूषण हैं और दवे हैं और गोंजाल्विस हैं, इसके अलावा HS फुल्का हैं, ये 4 बड़े वकील जो हैं वो देश के माने जाते हैं। इन 4 वकीलों ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में कल रिप्रेजेंट किया था कि वो किसान नेता जो किसान संगठन 400 किसान संगठन देश भर में आंदोलन कर रहे हैं उसके वकील हैं। तो वो वकील जब गए थे किसान संगठनों से बातचीत करने, उसके बाद फिर किसान संगठनों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि वो बैठक में या किसी भी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की शामिल नहीं होंगे जब तक कानून वापस नहीं होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 फैसला, महत्वपूर्ण फैसला कहा जाए, जो ये है कि कानून के ऊपर पहले तो रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पहला ही फैसला ये सुनाया कि वो कानून के ऊपर, तीनों कृषि कानून के लागू होने के ऊपर रोक लगाता है। और दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि 4 सदस्यीय कमेटी बनाई और जिसका नाम जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट क्या दिया। और धरना स्थल को लेकर भी बातचीत हुई, क्योंकि बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है कि धरना यहाँ से हटाकर रामलीला मैदान जाए या फिर निरंकारी आश्रम जाए। क्या धरने को, प्रदर्शन, आंदोलन को वहाँ से हटाने की भी जिक्र हुई, उसको लेकर वार्ता हुई? देखिए विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो है उसकी वजह से रोड ब्लॉक है, तो ऐसे में किसानों को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि क्या पुलिस के पास इन लोगों ने किसी तरह की रिकमेंडेशन की थी, कोई लेटर लिखा था, तो उन्होंने कहा इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ किया, आज फिर कहा कि जैसे हमने पिछली सुनवाई में कहा था कि कौन लोग दिल्ली में आएंगे, कौन लोग दिल्ली में नहीं आएंगे, यह तय करना जो है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हम इसके ऊपर दखल नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की कि क्या किसानों को जो है प्रदर्शन के लिए जगह दी जा सकती है। एक बार ये भी जिक्र हुआ कि किसान संगठन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में या जंतर मंतर या किसी और जगह पे जो है वो जगह दी जाए ताकि वो लोग प्रदर्शन कर सकें। तो उसके ऊपर जो दूसरे याचिका करते थे जो किसान कानून के समर्थन में थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी एक को एंट्री दी जाएगी तो ये जो है बहुत घातक साबित होगा कि दूसरे लोग भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि किसान नेता अकेले आकर बैठेगा, 4 लोग बैठेंगे, उनके साथ पूरा मजमुआ जो है वो आएगा, क्योंकि लाखों की तादाद में, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे यूपी का बॉर्डर हो, लाखों की तादाद में किसान इन सभी बॉर्डरों पर जो है वो बैठे हुए। तो ऐसे में जो है ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोगों को ही दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसको दिल्ली में आना है, किसको दिल्ली में नहीं आना है। ये भी एक दिलचस्प पहलू रहा कि CGI ने पूछा कि भाई जो किसान संगठन है उनके कितने लोग फॉलोवर हैं, कितने लोग उनको मानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि करोड़ों में है। तो ऐसे में जनसंख्या से भी ज़्यादा संख्या हो जाएगी। जी बिल्कुल, कई किसान संगठन जो हैं वो आज फिर से रिप्रेजेंट हुए थे इसमें। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सबसे पूछ रहे थे कि आपके पास कितने संगठन है। तो एक महाराष्ट्र का संगठन था, उसने कहा कि हम देश के सबसे बड़े किसान संगठन हैं और हमारे पास, तो उन्होंने पूछा आपके कितने मेंबर्स हैं, तो उन्होंने कहा 10,000 मेंबर हैं। कहेंगे आप सबसे बड़े संगठन होने का दावा कर रहे हैं और 10,000 संगठन है। इसके बाद फिर तमिलनाडु का एक संगठन आया, उसने पूछा कि हम जो है किसान के सबसे बड़े संगठन है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास कितने लोग हैं, तो
उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसान संगठन जो यहाँ आ रहा है वो यही कह रहा है हमारे पास हज़ारों और लाखों में किसान जो हैं सदस्य हैं। ऐसे में तो इससे ज़्यादा संख्या जितना आप लोग बता रहे हैं उससे ज़्यादा संख्या तो किसान कोई है ही नहीं देश में। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस सी बात थी और उसके बाद हंसी मतलब माहौल थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश भी था और कहीं ना जिस तरह की बातें और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था उससे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आक्रोश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा हल्का रहा अंदर। देखिए गुस्सा तो सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे दिखा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के ऊपर पाबंदियां लगाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ही शुरुआत में ही तय कर दी। लेकिन कल जिस तरह की तल्ख टिप्पणियाँ जो हैं वो अटर्नी जनरल को सहनी पड़ी थी या एसजी को सहनी पड़ी थी, जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, केंद्र सरकार के वकील हैं। आज उस तरह की तल्ख टिप्पणी जो है या कहा जाए कोई हार्श कमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया। बहुत ही नॉर्मल माहौल में आज पूरी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जब किसान संगठनों की संख्या पूछी तो थोड़ा सा माहौल हल्का करने की कोशिश भी जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किया। हालांकि एक बड़ी बात ये भी रही कि जो किसान संगठन के जो वकील हैं वो चारों वकील अंदर पेश ही नहीं हुए। तो क्या कुछ फटकार उनके लिए भी लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन चारों वकीलों के लिए जो नामी गिरामी हैं, देश के बहुत बड़े वकील हैं वो? देखिए चार वकील जो बड़े वकील हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे दुष्यंत दवे हों, चाहे फिर कॉलिन गोंजाल्वेस हों या फिर एच.एस. फुल्का हों, ये सभी वकील जब सुनवाई शुरू हुई और जब क्योंकि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती है, हम कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिखता है कि कौन कौन से वकील पेश हो रहे हैं। तो जब हमने खुद देखा तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये चार वकील नहीं है। तो हमने पहले तो खबर चलाई, मगर फिर बाद में जब सुनवाई शुरू हुई तो किसान संगठन के अलग अलग नेता एम.एल. शर्मा पेश हुए, उसके बाद फिर दूसरे नेता पेश हुए और फिर जो वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे वो जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जो किसान संगठन के हितैषी बता रहे थे, जो 400 संगठनों के अपने वकील बता रहे थे, वो चारों वकील आज गायब हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो लोग कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा वो आज पेश ही नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक बार जानने की जो है इच्छा जताई कि वो लोग कहाँ हैं। तो कहा गया कि